नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। किस क्षेत्र में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है, हर एक मुद्दे और हर क्षेत्र की पड़ताल करेंगे। आज बात चित्रकूट की मऊ मानिकपुर विधानसभा सीट की। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट, सनातन आस्था का प्रमुख केंद्र। चित्रकूट के मठ मंदिरों से गुजरते रास्ते चित्रकूट जिले की दूसरी विधानसभा संख्या 237 मऊ मानिकपुर को जोड़ते हैं। यहां से बीजेपी के आनंद शुक्ला विधायक हैं, जिसे लंबे वक्त तक डकैतों का गढ़ माना जाता रहा है। ददुआ, ठोकिया, बलखड़िया, बबली कोल जैसे कितने ही नाम विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले बीहड़ में डर का पर्याय बनते रहे हैं। और इसी गांव में बदमाशों का लंबा खंड था जो कि 23 साल गुजारा किया है। हम लोग भय से डरते थे, भीतर घुसे रहते थे। मऊ मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा जंगल और पठारी है। इस क्षेत्र में पेयजल प्रमुख समस्या रही है। यहाँ पानी के लिए लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है। थोड़ी से बहुत मेहनत पड़ती है। तो कई घंटा पानी भरने में लगता है दिन भर में? दिन भर में लग जाता है 2-3 घंटा। बीते वक्त में डकैतों का आतंक और पेयजल की समस्या मऊ मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख मुद्दा रहा है। इन्हीं मुद्दों के आसरे विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग चेहरे अब तक विधायक बनते आए हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में आर.के. पटेल ने बीजेपी का कमल खिलाया। हालांकि आर.के. पटेल ने 2019 में सांसद चुने जाने के बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी के आनंद शुक्ला विधायक चुने गए। इससे पहले लगातार 4 चुनाव में बीएसपी ने जीत दर्ज की। 1996, 2002, 2007 में दद्दू प्रसाद विधायक बने। 2012 में बीएसपी के चंद्रभान सिंह पटेल विधायक बने। जब से भाजपा की सरकार आई है और आनंद शुक्ला जी आए हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं, विधायक नहीं होते। 70 साल का कचरा धीरे धीरे साफ होगा। मऊ मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3,38,116 है, जो 22 के महासमर में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बीते 4.5 साल में क्षेत्र में हुए विकास कार्य जैसे कि सड़क, बिजली, पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्य भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। मऊ मानिकपुर से दीपेश त्रिपाठी के साथ टीम न्यूज स्टेट। उपचुनाव के बाद विधायक चुने गए आनंद शुक्ला का उपलब्धियों और विकास कार्यों को लेकर क्या कहना है, वो भी सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों मजरे थे जिनमें आज़ादी के बाद तक लाइट नहीं पहुंची थी, बिजली नहीं पहुंची थी। सब जगह उज्ज्वला के माध्यम से बिजली पहुंचाने का काम किया, लोगों के घर में उजाला लाने का काम किया। आवास के संबंध में प्रधानमंत्री आवास 41 लाख के ऊपर आवास सिर्फ 4.5 वर्ष में दे दिए गए, जबकि उस 2017 के पहले 30 वर्षों में मात्र 51 लाख दिए गए थे। उसके बाद अगर आप चाहे प्रधानमंत्री जी की योजना को, सिलेंडर उजाला योजना को ले लीजिए, घर घरों में सिलेंडर पहुंचाए गए। उसके बाद हमारे विधानसभा में खुद छूट गए थे, तो हम लोगों ने आग्रह किया, पुनः एक नया शुरुआत हुई है और जो लोग रह जा रहे हैं उनको दिया जा रहा है सिलेंडर भी। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? वो तो आप मुझसे सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप जनता के बीच जाइए, जनता से पूछिए कि मैं तो लगातार गांव में भ्रमण करता हूं, तो पहला आशीर्वाद यही मिलता है कि आप ऐसे पहले विधायक हैं जो हमारे क्षेत्र में आए हैं, वरना हम लोगों को
विधायकों के दरवाजे पे खड़ा होना पड़ता था, दरवाजे का गेट कब खुलेगा, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, उसके बाद विधायक जी आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, और अगर सुन लेंगे तो काम होना तो बहुत दूर की बात होती थी। इस बार जीते तो क्या करेंगे? हमारे यहाँ एयरपोर्ट वो माऊ मानिकपुर विधानसभा में ही है, एयरपोर्ट बनने का काम लगभग पूरा हो गया। अब आने वाले दिसंबर के माह में हम लोग कभी भी उसका भी शिलान्यास करेंगे। मऊ महिला पुल बहुप्रतीक्षित पुल था, बरसों से अटका पड़ा था, उस पर भी तेजी से निर्माण चल रहा है, बहुत शीघ्र 6-7 महीने में पूरा हो जाएगा। सखुआ पुल, बियावल पुल और इसके बाद मनकुआर का पुल, रानीपुर कल्याणगढ़ का पुल, ये सारे ऐसे काम थे जो कि विकास की राह में एक मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। बीते 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर विधायक के अपने दावे हैं, लेकिन विपक्ष का क्या कहना है वो भी सुनिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? आज चाहे जिस सड़क में चले जाइए, रोड में गड्ढे हैं, चाहे जहाँ चले जाइए किसानों की फसलें नहीं बच पा रही हैं। कोई एक भी योजना लगाने का काम दोनों विधायकों ने ना तो लाने का काम किया और ना ही ऊपर इन्होंने अपनी सरकार से मांग किया। जनपद में आज चाहे अस्पताल की हालत देख लीजिए, चाहे विद्यालयों की हालत देख लीजिए, चाहे आप रोजगार की हालत देख लीजिए, कोई एक पैसे का काम करने का काम इस 5 सालों में नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने। आप देखिए माऊ मानिकपुर विधानसभा में, यहाँ मैं रोज क्षेत्र में जाती हूँ, रोज गांव का भ्रमण करती हूँ, वहाँ देखती हूँ, चाहे आप जिस गांव में घुस जाइए वहाँ की रोडें पूरी तरह ध्वस्त हैं और सड़कें पूरी गड्ढों से भरी हुई हैं। कोई काम नहीं हुआ है, कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जो काम हुआ है पूर्ववर्ती सरकार में हुआ, चाहे महिला डिग्री कॉलेज की बात रही हो, चाहे रोपवे की बात रही हो, चाहे आपके तहसील देने का काम रहा हो, चाहे 4 लेन सड़क देने का काम रहा हो। देखिए जो काम हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के ही सरकार में काम हुआ है। अन्य को चाहे आप भाजपा को देख लीजिए, सपा को देख लीजिए, बीएसपी को देख लीजिए, सबकी सत्ता आई लेकिन किसी ने काम नहीं किया है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? तो सबसे पहले हम लोग किसानों की फसलों, जो अन्ना फसलों की वजह से बुंदेलखंड में किसानों की फसलें उजाड़ हो रही हैं, इनका प्रबंध कराएंगे। रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। छात्रों को जो पूर्ववर्ती सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप देने का काम किया, तो लैपटॉप देने का काम किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया जाएगा। और माननीय अखिलेश यादव जी से यहाँ के जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार अगर 22 में बनती, हम लोग मांग करेंगे कि यहाँ कोई बड़ी से इंडस्ट्री आ जाए, जिससे यहाँ के लोग जो पलायन करते हैं वो समस्या काफ़ी हद तक हम लोग निदान पा सकें। अगर देखिए जनता हमको अपना आशीर्वाद देती है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि पाठा क्षेत्र में जो बरदहा नदी है उसका तत्काल जो पुल है उसका कांग्रेस पार्टी द्वारा उसका तत्काल पुल बनवाने का काम किया जाएगा। और हमारी कांग्रेस पार्टी का एक वादा और है कि यदि हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हैं तो बिजली का बिल माफ, किसानों का बिल माफ, बिजली बिल हाफ और अन्ना जानवरों से निजात। पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन पब्लिक क्या मानती है वो भी सुनिए। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? आज आनंद शुक्लाने हम जैसे गरीबों के साथ में हैं। हम लोग कुल परिवार उनके साथ में हैं। बिल्कुल संतुष्ट हैं। और हमारे विधायक श्री आनंद शुक्ला जी ने आज ऐसा कर दिया है उन्होंने हमारे बीच। पहले तो ऐसा होता था कि कभी हमारे यहाँ विधायक आते ही नहीं थे, वो जब से आने लगे हम पहली बार देखें कि विधायक कौन है। कि कोई विकास कार्य इधर हुआ ही नहीं है, संतुष्टि का सवाल ही नहीं है। अगर किसी ने कोई विकास कराया है जो गिनाया जा सके उसको खुद वही लोग बता दें। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? विधायक जी का कोई वादा जो रहा हो वो विधायक जी स्वयं बता सकते हैं। अगर पुराना किसी काम को गिनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जो घोषणा पत्र में दिया था उन्होंने तो उसको हम ठीक करेंगे, वो कर रही हैं। अब विधायक जी
आते जाते तो हैं वहाँ और लोगों से मिलते जुलते भी हैं, अपना काम करते हैं, पर अब क्या काम उन्होंने कहा है, क्या किया है, इसके बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ। स्थानीय समस्या क्या है? स्थानीय समस्याएं प्रमुख वही पानी है, बिजली है, आपका रोडवेज का बस मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ठीक नहीं है अभी का। स्थानीय समस्याएं देखिए, पहला किसान बहुत ज़्यादा मजबूर है अन्ना प्रथा से, इसके बारे में सरकार ने या विधायक जी ने कोई प्रयास किसी तरह का नहीं किया और आज किसान फड़फड़ा रहा है, उसकी सारी खेती पड़ी हुई है अन्ना प्रथा के कारण। कोल आदिवासी हमारे जो हैं वो रोजगार के लिए तरस रहे हैं।